ज़िंदगी में बहुत से मसाइल आते हैं, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो हम नहीं चाहते कि वो हमारी ज़िंदगी में हो, लेकिन वो हो जाता है। आप यकीन जानिए, जो कुछ हो रहा होता है वो सब अच्छे के लिए ही हो रहा होता है। आज मैं एक आपको कहानी बताती हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो आपके साथ हुआ वो सब आपके लिए कितना बेहतर था। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह था, उसका एक वज़ीर था जो बहुत अक्लमंद और दाना था। बादशाह को वो बहुत अजीज़ था। बादशाह उसको हमेशा हर वक्त अपने साथ रखता था। एक दिन बादशाह को एक तलवार तोहफे में मिलती है, वो उसे बहुत पसंद आती है। वो तलवार की खूबसूरती और उसकी तेज़ी चेक कर रहा होता है कि तलवार उसके हाथ से छूट जाती है, उसके पाँव पर गिर जाती है तो उसकी उंगली कट जाती है। वो तकलीफ़ से बहुत बेचैन होता है, तकलीफ़ से बहुत कड़कता है और अपने वज़ीर से कहता है कि अब क्या होगा। वज़ीर आगे से कहता है, बादशाह सलामत, जो काम होता है अच्छे के लिए ही होता है। बादशाह को सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ और तुम कह रहे हो ये अच्छे के लिए हुआ है। वो हुक्म देता है और वज़ीर को कैद कर लिया जाता है और दरबारी आते हैं और वज़ीर को कैद करके ले जाते हैं और उसे कैद खाने में डाल दिया जाता है। कुछ रोज़ गुजरने के बाद बादशाह जब ठीक हो जाता है तो शिकार करने के लिए जाता है। अपने साथ अपने दरबारियों और सिपाहियों को लेकर जाता है। बादशाह को एक हिरन नज़र आता है। वो अपने दरबारियों को कहता है कि आज हम इस हिरन का शिकार करेंगे। हिरन जंगल की तरफ भागता है। बादशाह उसका पीछा करता है। हिरन घने जंगल में गायब हो जाता है। बादशाह उसको घने जंगल में ढूंढता है, लेकिन उसको हिरन नहीं मिलता। लेकिन उसे एहसास होता है कि वो रास्ता खो गया है, वो अपने सिपाहियों से बिछड़ गया है। वो बहुत परेशान होता है, इधर उधर जाता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, ना ही उसको अपने सिपाही मिलते हैं। अचानक से जंगली कबायली आदमी आते हैं और उसको घेरे में ले लेते हैं और अपने सरदार के पास ले जाते हैं। बादशाह उनको बताने की बहुत कोशिश करता है कि वो इस सल्तनत का बादशाह है, लेकिन कोई उसकी बात समझ नहीं पाता। फिर उसका सरदार उनसे कहता है कि आज रात हम इस बादशाह को अपने देवता की बलि पे चढ़ाएंगे। जब रात होती है तो बादशाह की बलि देने के लिए लगते हैं तो उनका सरदार देखता है कि बादशाह की एक उंगली नहीं होती। सरदार बलि को रोक देता है क्योंकि बादशाह में नुक्स होता है, उसमें एक ऐब है, उसकी एक उंगली कम होती है, वो उनके देवता को बलि चढ़ाने के काबिल नहीं होता। जंगली सरदार कहता है, इसको छोड़ दो, ये बलि देने के काबिल नहीं है। बादशाह बहुत खुश होता है, जंगल में जाता है, वहाँ उसको उसके सिपाही मिल जाते हैं और उनके साथ वापस अपने महल चला जाता है। अगले रोज़ अपने वज़ीर को कैद से बुलवाता है और कहता है, जो काम होता है अच्छे के लिए होता है। तुमने ठीक कहा था, अगर मेरी उंगली उस दिन ना करती तो मैं आज जिंदा ना होता। मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन तुम 2 माह कैद में रहे, तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? तुम्हारे लिए तो सिर्फ बुरा ही हुआ। वज़ीर कहता है, नहीं बादशाह सलामत, मैं आपका वफ़ादार वज़ीर हूँ। आप जंगल में जाते तो मैं आपके साथ ज़रूर जाता, मैं आपको अकेला ना छोड़ता, मेरे में कोई नुक्स नहीं है। जंगली कबाइल सरदार आपकी बलि ना देता कि आप में ऐब था, लेकिन मेरे में कोई ऐब नहीं, तो वो आपकी जगह मेरी बलि दे देता और मैं ज़िंदा ना रहता। इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। वक्ती तौर पे हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं, लेकिन दर हकीकत बाद में वक्त गुजरने के साथ हमें एहसास होता है कि ऐसा होना हमारे लिए बहुत बेहतर था। आपने स्टीव जॉब्स तो सुने ही हुए हैं कि जिन्होंने आईफोन के मौजिद थे, उनकी कंपनी से निकाल दिया गया जो उन्होंने बहुत मेहनत के साथ बनाई थी, लेकिन जब उनको इस कंपनी से निकाला गया तो उन्होंने मज़ीद 2 कंपनियाँ बना डाली। ये बात उन्होंने अपनी स्पीच में भी कही थी। इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर हम एक चीज़ से निकल जाते हैं तो अगले 2 काम पहले से तैयार होते हैं जो हमने करने होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।